प्रश्न गद्यांश वैश्विक स्तर पर बढ़ती तकनीकी निर्भरता ने मानव श्रम के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया है। ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के इस दौर में पारंपरिक नौकरियों के समाप्त होने का संकट तो मंडरा रहा है, लेकिन साथ ही नए तकनीकी क्षेत्रों में रोजगार के अभूतपूर्व अवसर भी सृजित हो रहे हैं। इस बदलाव का सामना करने के लिए मानव कौशल को लगातार अपग्रेड रिस्किलिंग करने की आवश्यकता है, अन्यथा समाज में आर्थिक और डिजिटल विभाजन और गहरा हो जाएगा। प्रश्न गद्यांश के अनुसार समाज में बढ़ते डिजिटल विभाजन को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? ऑप्शन ए पारंपरिक नौकरियों को कानून बनाकर बचाना। ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना। ऑप्शन सी मानव कौशल को लगातार आधुनिक तकनीकों के अनुरूप अपग्रेड करना। ऑप्शन डी केवल नए तकनीकी क्षेत्रों में ही निवेश को बढ़ावा देना। सही उत्तर है मानव कौशल को लगातार आधुनिक तकनीकों के अनुरूप अपग्रेड करना। प्रश्न गद्यांश भारतीय कृषि लंबे समय से मानसून की अनिश्चितता और पारंपरिक पद्धतियों पर निर्भर रही है। हालांकि हाल के वर्षों में सतत कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और जैविक खेती की ओर झुकाव बढ़ा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों जैसे सरकारी हस्तक्षेपों ने किसानों को जल संरक्षण और उर्वरकों के संतुलित उपयोग के प्रति जागरूक किया है। इसके बावजूद छोटे और सीमांत किसानों तक इन तकनीकों की पहुंच अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। प्रश्न गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय भाव सबसे सटीक है? ऑप्शन ए सरकारी योजनाएं भारतीय कृषि को पूरी तरह आधुनिक बना चुकी हैं। ऑप्शन बी पारंपरिक पद्धतियों को छोड़कर केवल जैविक खेती अपनाना ही एकमात्र समाधान है। ऑप्शन सी जागरूकता के बाद भी आधुनिक तकनीकों को छोटे किसानों तक पहुंचाना अभी भी चुनौतीपूर्ण है। ऑप्शन डी मानसून की अनिश्चितता अब भारतीय कृषि के लिए कोई समस्या नहीं रही है। सही उत्तर है जागरूकता के बाद भी आधुनिक तकनीकों को छोटे किसानों तक पहुंचाना अभी भी चुनौतीपूर्ण है। प्रश्न गद्यांश शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल साक्षरता या उपाधि प्राप्त करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति के भीतर आलोचनात्मक सोच इनकितिकल जिनकिन्ही और नैतिक मूल्यों का विकास करना है। एक आदर्श शिक्षा प्रणाली वह है जो शिक्षार्थी को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने के योग्य बनाती है। वर्तमान समय में सूचनाओं की प्रचुरता है, लेकिन ज्ञान और समझ का अभाव अभी भी दिखाई देता है। प्रश्न लेखक के अनुसार एक आदर्श शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को अधिक से अधिक सूचनाएं कंठस्थ करवाना। ऑप्शन बी उच्च उपाधियां और रोजगार सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता और नैतिक मूल्यों का विकास करना। ऑप्शन डी साक्षरता दर को 100% तक पहुंचाना। सही उत्तर है स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता और नैतिक मूल्यों का विकास करना। प्रश्न गद्यांश मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आधुनिक जीवन शैली में बढ़ते तनाव, गतिहीन दिनचर्या और सामाजिक अलगाव ने मानसिक विकारों को तेजी से बढ़ाया है। अक्सर लोग शारीरिक बीमारियों के लिए तुरंत चिकित्सक के पास जाते हैं, लेकिन मानसिक अस्वस्थता को सामाजिक संकोच के कारण छिपाते हैं। यह दृष्टिकोण स्थिति को और अधिक गंभीर बना देता है। प्रश्न गद्यांश में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति समाज के किस नकारात्मक दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया है? ऑप्शन ए मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य से अधिक महत्वपूर्ण समझना। ऑप्शन बी सामाजिक संकोच के कारण मानसिक अस्वस्थता को छिपाना और उपेक्षा करना। ऑप्शन सी तनावमुक्त जीवन शैली के लिए केवल दवाओं पर निर्भर रहना। ऑप्शन डी मानसिक समस्याओं को पूरी तरह काल्पनिक मानना। सही उत्तर है सामाजिक संकोच के कारण मानसिक अस्वस्थता को छिपाना और उपेक्षा करना।
प्रश्न गद्यांश वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग ही के कारण हिमनदों का पिघलना और समुद्र के जलस्तर का बढ़ना अब केवल भविष्य की चेतावनी नहीं बल्कि वर्तमान की हकीकत है। तटीय शहरों और द्वीपीय देशों पर जलमग्न होने का खतरा मंडरा रहा है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बावजूद विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक हितों का टकराव पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को धीमा कर रहा है। प्रश्न पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में धीमी गति का मुख्य कारण गद्यांश में क्या बताया गया है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी समझौते का न होना। ऑप्शन बी विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक हितों का टकराव। ऑप्शन सी आम जनता में हिमनदों के पिघलने की जानकारी का अभाव। ऑप्शन डी तटीय शहरों का पूरी तरह से जलमग्न हो जाना। सही उत्तर है विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक हितों का टकराव। प्रश्न गद्यांश कला और साहित्य समाज का दर्पण होते हैं। वे न केवल अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थितियों को प्रतिबिंबित करते हैं, बल्कि समाज को एक नई दिशा देने का कार्य भी करते हैं। जब किसी समाज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो सबसे पहले कला और साहित्य की रचनात्मकता प्रभावित होती है, जिससे समाज की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। प्रश्न अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए समाज में राजनीतिक स्थिरता आती है। ऑप्शन बी कला और साहित्य की रचनात्मकता प्रभावित होती है, जिससे प्रगति रुक जाती। ऑप्शन सी सांस्कृतिक मूल्यों का विकास तेजी से होने लगता है। ऑप्शन डी समाज दर्पण के रूप में कार्य करना बंद कर देता है। सही उत्तर है कला और साहित्य की रचनात्मकता प्रभावित होती है, जिससे प्रगति रुक जाती। प्रश्न गद्यांश आर्थिक विकास तब तक निरर्थक है जब तक कि उसका लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक न पहुँचे। समावेशी विकास की अवधारणा इसी सिद्धांत पर आधारित है। केवल जीडीपी ही के आंकड़ों में वृद्धि यह सुनिश्चित नहीं करती कि देश में गरीबी और असमानता कम हो रही है। वास्तविक प्रगति को मापने के लिए मानव विकास सूचकांक जैसे मानकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रश्न गद्यांश के अनुसार देश की वास्तविक प्रगति को मापने का सही पैमाना क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए केवल जीडीपी के आंकड़ों में होने वाली तीव्र वृद्धि। ऑप्शन बी औद्योगिक उत्पादन में होने वाला रिकॉर्ड मुनाफा। ऑप्शन सी मानव विकास सूचकांक जैसे समावेशी मानक। ऑप्शन डी विदेशी मुद्रा भंडार का निरंतर बढ़ना। सही उत्तर है मानव विकास सूचकांक जैसे समावेशी मानक। प्रश्न गद्यांश ऐतिहासिक धरोहरें किसी भी राष्ट्र की अमूल्य सांस्कृतिक पहचान होती हैं। वे हमें अतीत की वास्तुकला, कला और जीवन शैली से परिचित कराती हैं। वर्तमान समय में अनियोजित शहरीकरण और प्रदूषण के कारण इन धरोहरों का अस्तित्व खतरे में है। इनके संरक्षण के लिए केवल पुरातत्व विभाग के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि जनभागीदारी और नागरिक चेतना का होना अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए गद्यांश में किस बात पर विशेष बल दिया गया है? ऑप्शन ए शहरीकरण की प्रक्रियाओं को पूरी तरह से रोक देना। ऑप्शन बी पुरातत्व विभाग के बजट में अत्यधिक वृद्धि करना। ऑप्शन सी जनभागीदारी और आम नागरिकों में चेतना का होना। ऑप्शन डी धरोहरों को पूरी तरह से आम जनता के लिए बंद कर देना। सही उत्तर है जनभागीदारी और आम नागरिकों में चेतना का होना। प्रश्न गद्यांश अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत ने अपनी कम लागत और उच्च दक्षता वाली स्वदेशी तकनीक के बल पर वैश्विक स्तर पर एक विशिष्ट पहचान बनाई है। चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद दृढ़ इच्छा शक्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अब भारत वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण के बाजार में
एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। प्रश्न, अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की वैश्विक सफलता का मुख्य आधार क्या रहा है? ऑप्शन ए, असीमित बजटीय संसाधन और विदेशी वैज्ञानिकों का सहयोग। ऑप्शन बी, कम लागत वाली उच्च दक्षता युक्त स्वदेशी तकनीक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ऑप्शन सी, केवल वाणिज्यिक उपग्रहों का बड़े पैमाने पर आयात करना। ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों पर पूरी तरह निर्भरता। सही उत्तर है कम लागत वाली उच्च दक्षता युक्त स्वदेशी तकनीक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। प्रश्न, गद्यांश, उपभोक्तावादी संस्कृति ने मानव को भौतिक सुख साधनों का दास बना दिया है। आज व्यक्ति की पहचान इस बात से तय होती है कि वह किन ब्रांडों का उपयोग करता है और उसके पास कितनी संपत्ति है। इस अंधी दौड़ ने मानवीय संवेदना, पारिवारिक रिश्तों और आपसी भाईचारे को पीछे धकेल दिया है। जब तक समाज में सादगी और संतोष के मूल्यों को पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा, तब तक आंतरिक शांति का मिलना असंभव है। प्रश्न, उपभोक्तावादी संस्कृति का मानवीय संबंधों पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है? ऑप्शन ए, पारिवारिक रिश्तों और मानवीय संवेदनाओं में गिरावट आई है। ऑप्शन बी, भौतिक सुख साधनों के कारण आपसी भाईचारा बहुत मजबूत हुआ है। ऑप्शन सी, व्यक्ति को स्थायी आंतरिक शांति प्राप्त हो गई है। ऑप्शन डी, समाज में सादगी और संतोष के मूल्य स्वतः बढ़ रहे हैं। सही उत्तर है पारिवारिक रिश्तों और मानवीय संवेदनाओं में गिरावट आई है।